नमस्ते। बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद यूट्यूब चैनल चालू कर ही लिया। देखते हैं कैसा जाता है। करते हैं शुरू। आधे घंटे का हम योगा सेशन डेली करेंगे। ठीक है, डेली आपको आधे घंटे के लिए मैट बिछाना है। ऐसी जगह बैठ जाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें ना हो। बूंदी लगाओ और एक प्राइवेट मी टाइम, है ना, वैसा कुछ स्पेस क्रिएट करके बैठ जाओ। स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे। सबसे पहले करेंगे, अब आधे घंटे का सेशन होने वाला है। ठीक है, तो कुछ देर ध्यान, कुछ प्राणायाम और कुछ आसन, तीनों मिक्सचर रहेगा। चलो, स्पाइन को इरेक्ट, एकदम सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। 3 बार ओम चैंट करेंगे पहले। अ, ओ और इन तीनों की आवाज ऊंचे स्वर में लगभग बराबर आएगी जितने आपकी श्वास की क्षमता है उसके अनुसार। अपने दोनों हाथ को रब करें, अच्छे से गर्म होने तक उन्हें रब करें, हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। लगाइए पलकों पर और आंखें खोल दीजिए। चलिए, सबसे पहले शुरू करेंगे क्रिया कपालभाति। कपालभाति के लिए स्पाइन इरेक्ट रखते हुए दोनों हाथ रखें अपने घुटने के ऊपर। एक्सहेलेशन करना है सिर्फ पेट से। ठीक है, अब यहाँ पर रील्स वाला नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, वहां बताना पड़ता है। यहाँ एकदम आराम से, एकांत में, शांति से। हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और थोड़ी मुस्कुराहट, इतनी हल्की भी नहीं। आंखें बंद। मेरी आवाज के साथ अपनी कपालभाति की एक्सहेलेशन करना चालू करें। कपालभाति का दूसरा राउंड। इस बार कोशिश करें स्पीड में करने का, अगर कर सकते हैं तो साथ में करें, नहीं तो पहले राउंड में जिस स्पीड में किया था हमने उसी स्पीड में करेंगे। लंबी श्वास अंदर, छोड़ें, शुरू करें। और आहिस्ता से आंखें खोल लें। कपालभाति में जब हम स्पीड में करते हैं तब थोड़ी देर सिर्फ बैठ जाएगा, जैसे अभी मैं बैठा, ऐसे सिर्फ बैठ जाओ। एक श्वास अपने आप रुकती है, उसको महसूस करना है। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ। थोड़े बॉडी के जॉइंट्स खोलेंगे। एल्बो से लेकर पाम तक का एरिया मैट के ऊपर, दूसरा हाथ कान के बगल में ऊपर की तरफ। बॉडी को ऐसे आगे नहीं झुकाना, पीछे की तरफ रखो, है ना। ये आपकी स्पाइन है, स्पाइन सीधी की सीधी है। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, ऐसे मूव करना है। लेफ्ट ब्रेथ नॉर्मल, मुंह बंद है ना, बोलना सिर्फ मुझे, आपको नहीं है, आप करते जाओ। खींच कर रखो थोड़ा, अपने ऊपर वाले हाथ को थोड़ा स्ट्रेच करोगे ऊपर तो पूरा साइड से आपके एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, बेली जिसको बोलते हैं, रिब केज का एरिया और आपके शोल्डर पूरे स्ट्रेच होने चाहिए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सर के ऊपर लेकर जाएं और इनहेल करने के बाद एक्सहेलेशन में पीछे की तरफ लेकर जाएं। साइड बेंडिंग करेंगे, साइड ट्विस्टिंग। इनहेल करें, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको, पहली चीज तो ब्रेथ के साथ करना है, और दूसरा आप जितना पीछे जा सकते हैं इसमें उतना पीछे जाना है। करते रहो, आप जितना पीछे जाएंगे उतना बढ़िया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आपको जो फैट रिड्यूस करना है वो फैट रिड्यूस होगा। एंड रिलैक्स। चलिए प्रोन लाइन पोस्चर में आ जाते हैं, पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथ सामने की तरफ, हाथ के पंजे खुले हुए, दोनों पैरों के पंजों में आपके कमर की जितनी दूरी। चिन को टच कर देना है मैट के साथ। अभी मैंने नहीं कर रखे क्योंकि मैं करूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा ना, इसलिए आप कर लो। इनहेलेशन के साथ अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेलेशन के साथ लेफ्ट लेग नीचे आएगा। एक बार लेफ्ट होगा फिर राइट होगा, करें। टोस को पॉइंट आउट रखो, अंगूठा बाहर की तरफ। घुटना बेंड नहीं करना, पूरा सीधा। इस बार दोनों पैरों के साथ करेंगे, दोनों पैर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। एंड रिलैक्स। कुछ देर शवासन में सिर्फ लेटे रहें। चलिए यहाँ से दोनों हाथ दोनों पैर। अभी जो हमने किया वो अर्ध शलभासन था, आधा। अब करेंगे पूर्ण शलभासन। दोनों हाथ ऊपर उठेंगे, इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर उठेंगे। इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर, डाउन। होल्ड करेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर, हेड भी अप, चेस्ट भी अप। ठीक है, लगभग 3 से 4 ब्रेथ तक होल्ड करेंगे। इनहेल अप, एंड रिलैक्स। दोनों हाथ अपने चेस्ट के बगल में रखें,
देखो जब जब मैं रेस्ट ले रहा हूँ ना तब तब आप भी रेस्ट ले लिया करो। मुझे पता है कि कौन से आसन में आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं बराबर ले रहा हूँ। दोनों हाथ अपने चेस्ट के बगल में, कोहनियाँ चिपकी हुई भुजंगासन के लिए। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे बहुत धीमे से, एक्सहेलेशन के साथ नीचे आएंगे। इनहेल अप, स्टे करेंगे भुजंगासन। ब्रेथ कंटिन्यू एंड रिलैक्स। चलिए प्रोन लाइन पोस्चर से ऊपर उठें, आ जाए सिटिंग आसन में। अब जिन्हें भी बैक पेन का इशू है, चाहे वो कोई भी इशू हो, स्लिप डिस्क हो, डिस्क बल्ज हो, L3 L4 में दिक्कत हो, या उठने बैठने में, भागने में, थोड़ा दौड़ने में, वॉकिंग में, किसी में भी दिक्कत आती है कमर में, तो ये जो दो आसन है वो बेस्ट है। शलभ आसन अगर बहुत माइनर है तब करें, और भुजंग आसन तो आप कर ही बिल्कुल करिए भुजंग आसन तो, ठीक है। हर फिजियोथेरेपिस्ट आपको, हर डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि हाँ भैया भुजंग आसन तो लेना ही है। उनको कोबरा पोज बोलते हैं वो लोग, हम योगा वाले भुजंग आसन बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पैरों को अच्छी खासी डिस्टेंस पर खोलिए, ठीक है। दोनों आपके टोज जो हैं उसको बाहर की तरफ पॉइंट आउट, ये अंदर ये बाहर। स्पाइन को रखो इरेक्ट, सीधा। दोनों हाथ को इंटरलॉक करो। चक्की चालन आसन में सिर्फ स्पाइन इरेक्ट रखते हुए नीचे की तरफ जाना है, वापस ऊपर आना है, हंच नहीं बनाना, ठीक है। आर्च बनाते हुए इनहेल करते हुए नीचे ना, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर। ऐसा सोचो कि चक्की रखी हुई है, अब चक्की रखी रहती है तो चक्की बड़ी है, चक्की बड़ी है तो आगे तक जाना पड़ेगा ना, उसका हैंडल यहाँ तक पहुंचाना है हमें, तो आगे तक लेकर जाओ और टोस तक लेकर जाओ। ऐसे ऐसे नहीं करना अंकल आंटी की तरह, ठीक है। जवान है अभी हम, स्पाइन इरेक्ट रखते हुए पूरा जाओ, टोस तक जाना है, फिर सामने, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे पूरा, पीछे भी पूरा जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, करते रहो। इनहेलेशन के साथ ऊपर, एक्सहेलेशन के साथ नीचे, रिवर्स विपरीत, कुछ देर विपरीत चलाओ, बहुत बढ़िया। एंड रिलैक्स। थोड़ी देर बैठ जाइए, रेस्ट करिए। पहला ही दिन है भैया, पहले दिन इतना सब कुछ कर लेंगे आप लोग तो थक जाएंगे। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ना मैं कोई थका नहीं हूँ, मैं बस आपको चेक कर, पता लग जाता है मुझे कि हाँ कितना हो गया आपके पहले दिन के लिए। थोड़ा रेस्ट कर लो, दोनों हाथ पीछे की तरफ रखो, गर्दन गिरा दो, सांस लो मुंह से। चलिए दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, एकदम सीधा दंडासन में बैठेंगे 30 सेकेंड्स। अब दंडासन में कैसे बैठना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो पूरा पैर हील से लेकर के हिप्स तक का हमारा पूरा चिपका हुआ। यहाँ से स्पाइन को सीधा कर लिया, एकदम सीधा। शोल्डर पीछे की तरफ, रोल बैक करते हुए पीछे रोक दो, चेस्ट ओपन हो गई, शोल्डर पीछे चले गए, बैक में आर्च बन गई। चेहरे पर मुस्कुराहट तो बहुत जरूरी है भैया, हंसते रहो। होल्ड करो ब्रेथ कंटिन्यू करने के साथ। खुद को इतना भी मत सताया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, और चांद लाकर कोई नहीं देगा अपने चेहरे से जगमगाया कर। शकील आजमी का शेर बोला है मैंने। तो मुस्कुराओ, है ना, योगा कर रहे हैं तो और मुस्कुराओ थोड़ा, ये तो चीज़ भी मुस्कुराने वाली है। स्पाइन सीधी रखते हुए एकदम बैठे रहिए। फॉर 10, 9, 8, कमर झुकानी नहीं है, पूरी सीधी, गर्दन ऊपर। 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा हंच बना ले, गर्दन को नीचे गिरा दे। चलिए अगला आसन करेंगे। अपने बाएं पैर को दाहिने पैर को के बगल में चिपका लो, ऐसे फोल्ड करके, ठीक है। लेफ्ट पैर को चिपकाएंगे पहले। आसन का नाम जानु शीर्ष आसन। स्पाइन सीधी रखो। इनहेल करने के साथ दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेलेशन के साथ टो टच करेंगे, ठीक है। स्पाइन सीधी रखना।
गर्दन ऊपर। पहले हम डायनेमिक मूवमेंट करते हैं, ठीक है। डायनेमिक मतलब आना और जाना। जीवन है भैया, आना है जाना, ये जीवन चलते जाना। करते रहो, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। डायनेमिक में क्या होता है ना, अभी एकदम से होल्ड करवा दूंगा तो फिर आपको स्ट्रेच आ जाएगा, फिर आप बोलोगे योगा अच्छा नहीं है सर। योगा बढ़िया है, उसको टेक्निक के साथ करना होता है। क्लास भी चलती है हमारी ऑनलाइन, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वो तो 1 घंटे की होती है, वो आधे घंटे की नहीं होती। चलो होल्ड करो, टोस को पकड़ो, गर्दन ऊपर, स्पाइन इरेक्ट फॉर 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। चेंज करो अपने पैर को, इस बार बाएं पैर के साथ करेंगे, सांस भरते हुए। अब हमारी डायनेमिक मूवमेंट हो गई है ना, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, तो अब सीधा होल्ड करेंगे, हाथ ऊपर नीचे, स्टे करो, चेहरे पे मुस्कुराहट। अभी शेर सुनाया ना इतना बढ़िया, हंसो फिर। एंड रिलैक्स। चलिए, आज के लिए आसन बहुत है। पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में, या तो अगर पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन कैसे लगता है, पैर का पंजा थाई के ऊपर, एक पैर रख के देख लो। दोनों नहीं रखने में आता है तो एक पैर रखेंगे और दूसरा पैर दूसरी थाई के ऊपर, ये पद्मासन। या तो पद्मासन लगाएंगे या सुखासन लगाएंगे, सिद्धासन भी लगा सकते हैं। एड़ी के ऊपर एड़ी रखेंगे ऐसे। चलो, स्पाइन सीधी हमारी, सुखासन में बैठे हैं ज्ञान मुद्रा में। 5 बार डीप ब्रेथ करेंगे, फिर से हंसी, चेहरे पर थोड़ी, दांत मत दिखाओ, वैसे ही मुस्कुरा दो। यहाँ से अनुलोम विलोम, कूलिंग डाउन, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, बाई नासिका से सांस अंदर, दाई से छोड़ो, राइट से एक्सहेल। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल लेफ्ट। ठीक है, दोनों हाथ इंडेक्स और मिडिल फिंगर, दोनों उंगलियां इंडेक्स और मिडिल फिंगर आईब्रो के बीच। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल राइट। Inhale right, exhale left। जारी रखें। Inhale left, exhale right। Inhale right, exhale left। स्पाइन इरेक्ट, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन ऊपर। Inhale left, exhale right। Inhale right, exhale left। Inhale left, होल्ड, दोनों नाक बंद करके होल्ड करें फॉर 10 9 एंड रिलीज राइट। हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में, सिर्फ बैठे रहें कुछ देर, आंखें बंद रहेगी। प्राणायाम के दौरान, ध्यान लगाने के दौरान आंखें बिल्कुल बंद।
अपने दोनों हाथों को रब करना शुरू करें। हल्के हाथों से हाथों के बीच गर्माहट, वो ऊर्जा लेकर आए जो हाथों के रगड़न से उत्पन्न हुई। उसी ऊर्जा को लगाएं पलकों पर, चेहरे पर, शरीर पर। दोनों हाथ जोड़ें, मुस्कुराइए, थोड़ा और मुस्कुराए और बो डाउन, सरेंडर योरसेल्फ। पूर्ण समर्पण के भाव के साथ, विनम्रता के भाव के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ, अनासक्ति का भाव, धन्यवाद का भाव, शुक्रिया का भाव अपने भीतर लेकर आए। नतमस्तक हो जाएं उस ईश्वर परमात्मा खुदा दिव्य ऊर्जा के प्रति जिसने हमें इतनी बेहतरीन जिंदगी दी। मुस्कुराइए क्योंकि सब कुछ था हमारे पास। थोड़ा और मुस्कुराइए क्योंकि सब कुछ तो है हमारे पास, और हम मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि जो होगा वो पर्याप्त होगा हमारे पास। मुस्कुराते हुए ये भाव स्वयं से अपने भीतर कुछ क्षणों के लिए लेकर आए। और इसी मुस्कुराहट के साथ ऊपर आ जाएं, आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दें। चलिए जी, कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। पहली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मैंने बनाई, रील्स अभी तक हम डाला करते थे, मुझे लगा एक बार बनानी चाहिए। हम रोज़ योगा करेंगे ऐसे ही, ठीक है। रोज़ एक वीडियो आपके पास आ जाएगी, आपको सिर्फ खोलना है वीडियो को, योगा मैट बिछानी है और एकांत वाली जगह जहाँ पर कोई शोरगुल नहीं हो। अभी नहीं है ना, कोई आवाज़ नहीं आई आपको, ऐसी जगह बैठ जाना है। अगर सुबह कर रहे हैं तो खाली पेट करें, बहुत बढ़िया है। शाम को कर रहे हैं तो खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद करें, ठीक है। चलिए प्रणाम, अगले दिन मिलते हैं, बाय बाय।